बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों और मेरे आदरणीय भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण विषय नहीं है, बल्कि ये वो सवाल है जो हर उस दिल में पैदा होता है जो कभी तन्हाई में खुद से बात करता है, जो कभी रात के सन्नाटे में अपनी जिंदगी का हिसाब लगाता है और जो कभी ये सोचता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जिस चीज के पीछे भाग रहा हूँ, क्या यही सब कुछ है या इसके अलावा भी कोई सच्चाई है। मेरे भाइयों, आज का विषय है दुनिया और आखिरत का संतुलन। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सिर्फ सुने नहीं बल्कि दिल से महसूस करें, क्योंकि ये बातें सिर्फ कानों से सुनने के लिए नहीं होती, ये दिल के अंदर उतरने के लिए होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे विषय आपको आगे भी सुनने को मिले जो जिंदगी का रुख बदल दें, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मेरे अजीजों, हम में से ज़्यादातर लोग या तो दुनिया में इतने मग्न हो जाते हैं कि आखिरत को भूल बैठते हैं, या फिर आखिरत की बातें सुन सुनकर दुनिया से ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं कि जिंदगी का संतुलन ही बिगड़ जाता है। हालांकि इस्लाम का मिजाज इंतहाओं का नहीं बल्कि एतदाल यानी संतुलन का है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा ही इसलिए है कि हम यहाँ रहकर आजमाए जाएं, यहाँ काम करें, मेहनत करें, रिश्ते निभाएं, लेकिन साथ ही ये भी याद रखें कि ये दुनिया हमारी मंजिल नहीं बल्कि एक रास्ता है, एक पड़ाव है। मेरे भाइयों, जरा सोचिए, हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। अलार्म बजता है, जल्दी जल्दी उठते हैं, काम, नौकरी, कारोबार, पढ़ाई, टारगेट्स, डेडलाइंस, लेकिन इस सारी दौड़ में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि फजर की नमाज हमें क्या पैगाम दे रही थी। वो हमें याद दिला रही थी कि दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करो, क्योंकि जिस दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से ना हो, वो दिन चाहे बाहर से कितना ही कामयाब क्यों न लगे, अंदर से खाली होता है। मेरे भाइयों, दुनिया की समस्या ये नहीं कि वो हमें काम में व्यस्त रखती है, समस्या ये है कि वो हमें अल्लाह से गाफिल कर देती है। और जब इंसान अल्लाह से गाफिल हो जाता है तो उसके पास सब कुछ होकर भी सुकून नहीं होता। वो रात को सोता है मगर नींद पूरी नहीं होती, वो हंसता है मगर दिल अंदर से खाली होता है, वो कामयाब कहलाता है मगर तन्हाई में खुद से संतुष्ट नहीं होता। यही वो लम्हा होता है जब इंसान सवाल करता है, आखिर कमी कहाँ है, और जवाब यही होता है, संतुलन बिगड़ गया है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि आखिरत बेहतर है और हमेशा रहने वाली है, लेकिन साथ ही अल्लाह ये भी फरमाता है कि दुनिया में से अपना हिस्सा मत भूलो। ये दोनों बातें हमें यही सिखाती हैं कि ना तो दुनिया को पूरी तरह छोड़ देना सही है और न ही दुनिया को ही सब कुछ समझ लेना। असल कामयाबी ये है कि इंसान दुनिया को हाथ में रखे, दिल में नहीं, क्योंकि दिल सिर्फ अल्लाह के लिए बनाया गया है। जब दिल में दुनिया आ जाती है तो अल्लाह निकल जाता है, और जब दिल में अल्लाह आ जाता है तो दुनिया खुद ब खुद अपनी जगह पर आ जाती है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं फरमाया कि दुनिया छोड़ दो और जंगलों में चले जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व्यापार भी किया, घर भी चलाया, बच्चों की तरबियत भी की, समाज के मसाइल भी हल किए, लेकिन एक लम्हे के लिए भी आखिरत को नजरों से ओझल होने नहीं दिया। यही वो संतुलन है जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। हम में से कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम दीन की तरफ ज्यादा आ गए तो दुनिया में पीछे रह जाएंगे, और कुछ ये सोचते हैं कि अगर दुनिया में आगे बढ़ गए तो दीन हाथ से निकल जाएगा। हालांकि हकीकत ये है कि जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करके दुनिया में कदम रखता है, अल्लाह उसके लिए दुनिया को भी आसान कर देता है और आखिरत को भी संवार देता है। मेरे भाइयों, जब इंसान ये समझ लेता है कि रिज्क अल्लाह देता है तो वो हराम रास्ते नहीं अपनाता, वो धोखा नहीं देता, जुल्म नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि जो रिज्क हराम से आएगा वो थोड़े वक्त का होगा लेकिन सुकून को जला देगा, और जो रिज्क हलाल से आएगा वो कम होकर भी दिल को भर देगा। यही संतुलन है, कम मगर बरकत वाला, ज्यादा मगर बेसुकून नहीं।
मेरे अजीजों, हमने संतुलन उस वक्त खो दिया जब हमने कामयाबी का पैमाना बदल लिया। आज कामयाबी का मतलब बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, ज्यादा पैसा और ज्यादा फॉलोअर्स समझ लिया गया है। लेकिन ये नहीं देखा जाता कि इस कामयाबी के साथ अल्लाह का डर है या नहीं, नमाज वक्त पर अदा होती है या नहीं, माँ बाप खुश है या नहीं, और कहीं हम किसी का दिल तोड़कर तो आगे नहीं बढ़े। मेरे भाइयों, इस्लाम हमें सिखाता है कि असली कामयाबी वो है जिसके बाद अल्लाह राजी हो, क्योंकि अगर अल्लाह राजी है तो दुनिया की नाकामी भी असल में कामयाबी बन जाती है, और अगर अल्लाह नाराज है तो दुनिया की कामयाबी भी बोझ बन जाती है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, दुनिया और आखिरत के संतुलन का मतलब ये नहीं कि 12 घंटे दुनिया और 12 घंटे इबादत, बल्कि इसका मतलब ये है कि दुनिया का हर काम इबादत बन जाए, नीयत सही हो जाए, काम हलाल हो जाए, तरीका सही हो जाए, तो फिर दफ्तर जाना भी इबादत है, बच्चों की तरबियत भी इबादत है, बीमार की देखभाल भी इबादत है। यही वो खूबसूरत दीन है जो हमें जिंदगी से भागना नहीं सिखाता, बल्कि जिंदगी को संवारना सिखाता है। लेकिन शर्त यह है कि हम आखिरत को ना भूलें, क्योंकि जिस दिन आखिरत नजरों से ओझल हो जाए उसी दिन इंसान दुनिया का गुलाम बन जाता है, और गुलाम कभी आजाद नहीं होता। मेरे भाइयों, अगर हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा रुक कर ये सोच लें कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या ये मुझे अल्लाह के करीब कर रहा है या दूर, तो यही सवाल हमें वापस संतुलन की तरफ ले आएगा। यही एहसास हमें फिर से सीधी राह पर खड़ा कर देगा, और यही वो मुकाम है जहां से इंसान की असली इस्लाह शुरू होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब इंसान दिल से ये बात मान लेता है कि ये दुनिया असल नहीं बल्कि एक इम्तिहान है, तो उसकी सोच बदलने लगती है, उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। वो हर कामयाबी पर इतराता नहीं और हर नाकामी पर टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि असली फैसला यहाँ नहीं बल्कि वहाँ होना है। यही वो बिंदु है जहाँ इंसान के अंदर दुनिया और आखिरत का संतुलन पैदा होना शुरू होता है। मेरे भाइयों, आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम अल्लाह को वक्त देते हैं, जिंदगी नहीं देते। हम कहते हैं अभी पढ़ाई पूरी हो जाए फिर दीन की तरफ आएंगे, अभी कारोबार सेट हो जाए फिर इबादत में दिल लगाएंगे, अभी बच्चे बड़े हो जाएं फिर कुरान के लिए वक्त निकाल लेंगे। हालांकि मौत कभी ये नहीं कहती कि अभी फारिग हो जाओ फिर मैं आऊंगी। मौत हमेशा उसी वक्त आती है जब इंसान सबसे ज्यादा व्यस्त होता है, और यही सच्चाई हमें मजबूर करती है सोचने पर कि हम कब तक आखिरत को टालते रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, संतुलन का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया के काम छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि दुनिया के काम करते हुए अल्लाह को ना छोड़ें। आप दफ्तर जाएं, मेहनत करें, तरक्की करें, लेकिन नमाज वक्त पर अदा करें, हलाल को प्राथमिकता दें, सच बोलें, वादा पूरा करें, क्योंकि यही वो बातें हैं जो दुनिया को भी बरकत देती हैं और आखिरत को भी रोशन करती हैं। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नहीं सिखाया कि दुनिया से नफरत करो, बल्कि ये सिखाया कि दुनिया से धोखा मत खाओ। दुनिया एक खूबसूरत जगह है अगर उसे अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर यही दुनिया मकसद बन जाए तो यही दुनिया इंसान को अंधा कर देती है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे समुद्र में सफर करने वाला अगर नाव में रहे तो सुरक्षित है, लेकिन अगर नाव को अपने ऊपर लाद ले तो डूब जाएगा। दुनिया भी ऐसी ही है, अगर आप दुनिया में रहेंगे तो बच जाएंगे, अगर दुनिया आपके दिल में आ जाएगी तो डूब जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि दिल में अजीब सी बेचैनी है, इबादत में मजा नहीं आता, कुरान पढ़ते वक्त दिल नहीं लगता, दुआ करते हुए आंखों में आंसू नहीं आते, और हम सोचते हैं कि शायद हमारे ईमान में ही कमी आ गई है। हालांकि अक्सर ये हालत ईमान की कमी से नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादा बोझ से पैदा होती है। जब दिल दुनिया की फिक्रों से भरा होता है तो उसमें अल्लाह की याद के लिए जगह नहीं बचती। इसीलिए संतुलन जरूरी है। कुछ वक्त दिल को दुनिया से खाली करके अल्लाह के सामने रखना जरूरी है। यही वक्त दिल को जिंदा करता है। मेरे भाइयों, इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि आखिरत की फिक्र हमें सुस्त नहीं बल्कि जिम्मेदार बनाती है। जो इंसान जानता है कि उसे अल्लाह को जवाब देना है, वो अपने काम में बेईमानी नहीं करता, वो वक्त बर्बाद नहीं करता, वो लोगों के हक नहीं मारता,
क्योंकि उसे पता होता है कि हर अमल लिखा जा रहा है, हर नियत देखी जा रही है। यही एहसास इंसान को बेहतरीन कर्मचारी, बेहतरीन व्यापारी, बेहतरीन पिता, बेहतरीन बेटा और बेहतरीन नागरिक बनाता है। यही वो संतुलन है जो पूरे समाज को संवार देता है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम अपनी जिंदगी का जायजा लें तो हमें देखना होगा कि हम किन चीजों के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। क्या हमने कभी मीटिंग की वजह से नमाज छोड़ी? क्या हमने कभी व्यस्तता के कारण माता पिता को नजरअंदाज किया? क्या हमने कभी हराम को इसलिए अपनाया कि सब यही कर रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो हमें वहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां संतुलन बिगड़ता है। और जब संतुलन बिगड़ता है तो इंसान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, अंदर से खाली ही रहता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि हम यहाँ रहकर अपनी आखिरत संवारें। हर दिन, हर पल, हर सांस एक मौका है, एक चांस है कि हम खुद को बेहतर बना सकें और अल्लाह के करीब जा सकें। यही सोच इंसान को मायूसी से बचाती है, क्योंकि जो इंसान आखिरत पर यकीन रखता है वो कभी निराश नहीं होता। उसे पता होता है अगर आज मुश्किल है तो कल आसानी है, अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिला तो वहाँ जरूर मिलेगा, अगर यहाँ सब्र किया तो वहाँ अज्र मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया और आखिरत का संतुलन हमें ये भी सिखाता है कि हम लोगों को माफ करें, दिल साफ रखें, हसद, कीना और नफरत से बचें, क्योंकि ये बीमारियां दिल को दुनिया में भी भारी कर देती हैं और आखिरत में भी नुकसान पहुंचाती है। एक संतुलित इंसान वही होता है जो दुनिया में रहकर भी दिल को हल्का रखता है, जो जानता है कि सब कुछ यही नहीं है, इसलिए वो हर बात दिल पर नहीं लेता, हर नुकसान पर टूट नहीं जाता। मेरे भाइयों, हमें अपने बच्चों को भी यही संतुलन सिखाना होगा। सिर्फ ये नहीं कि बड़े होकर क्या बनोगे, बल्कि ये भी कि कैसे इंसान बनोगे, कैसे मुसलमान बनोगे। क्योंकि अगर हमने आने वाली नस्लों को सिर्फ दुनिया सिखाई और आखिरत भुला दी तो हमने उनके साथ सबसे बड़ा जुल्म किया, और अगर आखिरत के नाम पर उन्हें दुनिया से काट दिया तो भी हमने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। इस्लाम हमें सिखाता है कि दोनों रास्तों पर एक साथ चला जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आखिर में मैं आप सब से दिल से यही कहना चाहता हूँ, आज ही अपनी नीयत ठीक करें, आज ही फैसला करें कि हम दुनिया को मकसद नहीं जरिया बनाएंगे। हम मेहनत भी करेंगे, तरक्की भी करेंगे, लेकिन अल्लाह को नाराज करके नहीं। हम नमाज को भी थामेंगे, कुरान को भी थामेंगे और माता पिता की दुआओं को भी साथ रखेंगे, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो दुनिया को भी संवार देती हैं और आखिरत को भी कामयाब बना देती हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको महसूस हुआ हो कि हमें वाकई अपनी जिंदगी में संतुलन चाहिए, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हम दुनिया और आखिरत दोनों को अल्लाह की रजा के साथ जीना चाहते हैं। हो सकता है आपका यही कमेंट किसी और के लिए हिदायत का जरिया बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको संतुलित, अमल करने वाली और कामयाब जिंदगी अता फरमाए। आमीन।